अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में हमारे पास रिएक्शन विद एसिड है, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट है एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता होता है। ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। जब शॉर्ट में आएगा तो आपने इस तरीके से लिखना है, लॉन्ग में आएगा तो जिस आपके पास जो बुक में लिखा हुआ है सारा उसी तरीके से आप लिखोगे। पहला रिएक्शन वही पुराने वाला है। जब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो फिर क्या बनेगा, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल HCl और NaOH, इसका H और ये OH जब मिलेगा बेटा आपस में तो क्या बन जाएगा, H2O। इसका Cl और इसका Na जब मिलेगा आपस में तो क्या बना देगा, NaCl। फिर अमोनियम साल्ट है, उसके साथ जब बेस का रिएक्शन होता है, अमोनियम साल्ट का जब रिएक्शन बेस के साथ होगा तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, वाटर बनेगा और एक साल्ट बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में से पहले तो अमोनिया निकल गई, पीछे क्या बचा, एक H, इसका OH और ये एक H मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और एंड पर क्या बचा, इसका Cl बचा और इसका क्या बचा, Na बचा। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे, NaCl बन जाएगा। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड का जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, आपके पास ये Cl और ये K मिलके क्या बना देंगे, KCl। ये OH और इसका एक H मिलके क्या बना देगा, वाटर। पीछे क्या बचा, NH3, वो अमोनिया गैस उड़ जाएगी। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको याद करने का बेटा थोड़ा सा ट्रिक है, वो आप याद कर लीजिएगा। पहले तो हम इसको देखते हैं कि है क्या। कॉपर सल्फेट को जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना और SNA2SO4 सोडियम सल्फेट बना। सोडियम सल्फेट पानी में सोलूबल होगा, ये सोलूबल नहीं होगा, ये दाने दाने बनकर नीचे बैठ जाएंगे। पीपीटी होते हुए जो इनसोलूबल चीज़ हो, लाजमी बात नहीं है कि बाहर पीपीटी नीचे बैठे, कुछ आपके पास फ्लोट भी करती है लेकिन कुछ आपके पास कहाँ बैठ जाती है, सिंक कर जाती है। इसी तरह जिंक क्लोराइड को जब रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जिंक हाइड्रोक्साइड बना और वाइट पीपीटी बनी। फेरिक क्लोराइड जो आपकी फेरिक है क्योंकि इसमें Cl3 है, इसकी ऑक्सीडेशन पावर हायर है तो ये फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड बेटा आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगी। लेड नाइट्राइड नाइट्रेट आपके पास क्या बनाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम क्लोराइड आपके पास क्या बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। इसी तरह आयरन सल्फेट या फेरिस सल्फेट जो आपके पास है वो आपके पास क्या बनाएगा, फेरिस हाइड्रोक्साइड। अच्छा बेटा ये सीक्वेंस याद करने का एक तरीका है, क्यूट ज़ेब्रा फाइट प्रीटी क्यूट फॉक्स। क्यूट कॉपर, ज़ीब्रा जिंक, फाइट आयरन। अब फाइट हो रही है, सारी चीजें लग रही हैं तो इसमें भी आयरन का सब कुछ लग रहा है। आयरन 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दी। आयरन, प्रीटी लेड, पीबी होता है पीरीटी का पी और इधर से क्यूट कैल्शियम, फॉक्स आयरन। फॉक्स चूंकि चालाक होती है, कुछ ना कुछ चीज रख लेती है। इसी तरह आयरन ने सिर्फ 2 दी हैं, 3 नहीं दी। तो क्यूट ज़ेब्रा फाइट प्रीटी क्यूट फॉक्स, कॉपर जिंक आयरन लेड कैल्शियम फिर आयरन। अब इनके जो कलर है, जारी बात है जब सीक्वेंस ये होगा तो कलर भी उस हिसाब से रहेंगे। कलर याद रखने का तरीका है, बिग वाइट बुल वॉशिस वॉशिंगटन डीसी। बिग आपके पास ब्लू, वाइट, फिर ब्लू, बुल जो है बेटा ब्राउन, वॉशिस फिर वाइट, वॉशिंगटन फिर डब्ल्यू है फिर वाइट, डीसी डर्टी ग्रीन, क्यूट ज़ीब्रा फाइट प्रीटी क्यूट फॉक्स। आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। और रंग अगर याद रखने हो, बिग वाइट बुल वॉशिस वॉशिंगटन डीसी, ब्लू वाइट ब्राउन वाइट डर्टी ग्रीन। फिर आपके पास यूजेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए इस्तेमाल होती है, सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
ये शॉर्ट के लिहाज से लिखे हुए हैं मैंने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए इस्तेमाल होती है और ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है। KOH अल्कलाइन बैटरी में पड़ रहा होता है। MgOH जो आपके पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिडिटी को, जो आपके पास जो एसिडिटी वाले सिरप्स होते हैं उसके अंदर भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यही होता है। आपके पास बी स्टिंग अगर आ जाइए, मैंने आपको बताया था जब मैं एसिड वाला आपको पढ़ा रहा था, एसिड में आपके पास वेस्ट स्टिंग का इलाज आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बी स्टिंग के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटेंशन, जब आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए जो झाग वाला एजेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये ग्रीस करती है, रिमूव करती है ग्रीस स्टेन को फ्रॉम क्लॉथ। ये आप कपड़ों में अगर दाग लग जाए ग्रीस के, ऑयल के, उसको रिमूव करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया